और एक बात और, जो भी यहां सुनो श्रवण, उसका मनन जरूर करना। यहां जो भी संतों की वाणी तुम्हें मिले, भागवत की वाणी जो मिले, उसको श्रवण करके उसका मनन जरूर करना। अब आप सोचोगे महाराज जी मनन करना क्या होता है? यानी कि जैसे हम बच्चे जब स्कूल में भेजते हैं, जब वो घर पर आकर के स्कूल के होमवर्क का जब रिवीजन जब वो बार बार करता है, तभी उसके दिमाग में आता है कि मुझे कल इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसे ही आप 7 दिन तक जब तक यहाँ आओ, जो भी यहाँ सुनो, उसका मनन अपने घर जरूर करना, क्योंकि जो मनन करता है उसी का मन ठाकुर जी की कथा में लगता है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो होता है श्रोता, यानी कि जो भगवान की कथा सुनने आया, उसे कोई दुनियादारी से नहीं लेना देना। एक होता है श्रोता, बोले घर में बच्चे नहीं सोने देते, चलो 4 घंटे कथा में सो आऊं। एक होता है सरोटा, वो रहता ना वो सुपारी काटने को, सरोता बोले, तुम्हारे यहां कछु और बोलते तो मैं ना कह सकता, सुपारी काटने का आता है। तो तीसरा होता है ऐसा, उसे कथा से कोई लेना देना नहीं, उसे सोना नहीं, बस वो कमी ढूंढता रहेगा कि सब चीज ठीक कराई, थोड़ा सा पंडाल इतना और बढ़ जान तो सब चीज ठीक ही। पहले दिन की कथा में महाराज जी पर लाइट ही ना लग रही, तो यानी कि वो केवल कमी ढूंढने आता है। लेकिन आप लोगों से एक विनती है कि सच्चा मानव वही जो खालिस स्थान को भर दे। अगर कोई कमी है, उस कमी को तो पूरा करने वाला ही मानव कहलाता है। कमी ढूंढने वाले तो लाखों हैं प्यारे। तो कभी श्रोता बन करके आना, जो भी सुनने को मिले उसे सुनना और अपने घर जाके मनन करना। मनन जानते हो किसे कहते हैं? आपने यहाँ खूब कथा सुनी और आपने कथा की कोई एक बात अपने मन में रख ली, और वही अपने मन में तुम जब जपते रहोगे वो मनन होती चली जाएगी, और धीरे 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 तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। चाहे राधे राधे, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमो नमः, कुछ भी आप जपो, पर उसको अपने मन में जरूर धारण कर लेना। एक बार प्रेम से बोल दीजिए राधे राधे। अपना मनन जरूर करते रहो, बिना मनन के कुछ नहीं। देखो ये गांव है, यहाँ सब गाय भी रखते होंगे, किसी के गाय भी हैं, भैंस भी हैं। अब आपने देखा होगा, आप गाय को चारा डालो, जब चारा डालने के समय आप गाय के सामने भूसा डालते हैं, हरा चारा डालते हैं, तो गाय खूब खाती है। जब तक उसका पेट नहीं बढ़ता तब तक वो खाती रहती है, स्टॉक करती रहती है। और जब आराम से रात में बैठती है तो फिर वो क्या करती है? अपना मुंह चला करके जुगाली करती है। क्या करती है? अब बोलो ना, जुगाली करती है। ऐसे ही गाय 3 घंटे जो भोजन खा करके रात में बैठ करके जो जुगाली करती है, मनन करती है, तो वो उस भोजन का रस का आनंद लेती है कि आज मेरे मालिक ने मुझे खर डाली, आटा डाला, भूस डाला, मुझे आज हरा चारा खिलाया, बरसम खिलाई, ज्वार खिलाई, तो रात भर जुगाली करके उस भोजन का रस लेती है। ऐसे ही जब आप किसी भजन में, सत्संग में, कीर्तन में जाओ, तो 3 घंटे बैठ के चकाचक सुनो, और रात में उस भजन में से कोई एक चीज पकड़ लो, और फिर रात भर उस चीज का आनंद लो। राधे 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 राधे। और जब तुम मनन करने लग जाओगे, तो मैं कह रहा था कि भजन करते टाइम नींद आती है, वो तुम फिर कभी किसी संत के आगे नहीं कहोगे कि महाराज भजन करने में नींद आवे है। फिर तो तुम स्वयं कहोगे कि भजन करने में आनंद आवे है। और आनंद परम आनंद की ओर बढ़ता है, कभी घटता नहीं है।